गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर सेकंड ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स इसका पार्ट सेकंड स्टडी कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो बेगर जो है, भिखारी जो है, उनके घर पे भिक्षा लेने के लिए आता है, तो उसमें रवि, मृदु और मीना जो तीनों हैं वो उसकी आवाज़ को घर तक पहुंचाते हैं और घरवालों से अंदर उसकी पाती जो उसके रिस्पॉन्स आता है कि उसको कहो कि अपनी भिक्षा के लिए दूसरा घर ढूंढ ले। फिर वो उस पर उम्मीद जताता है कि मैं 7 दिन तक आपके कंटिन्यूस आपके भोजन पर जिंदा हूँ और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस घर की महिलाएं मुझे इस तरह से भगा देंगी। ये तो बहुत ही स्वीट साउल्स थी, प्रिय आत्माएं थी, दयालु थी। ऐसे कुछ बातें चीज़ें चल रही थी। जब उसके पास ये मैसेज चला जाता है, द बेगर वॉज शेकिंग आउट अपर क्लॉथ्स, तो क्या आएगा? द बेगर वॉज shaking out. The beggar was shaking out his upper clothes. भिखारी ने अपने ऊपर जो शरीर पर पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो उठाए, अपर क्लॉथ्स, एंड टाइटली धोती, टाइटनिंग धोती, अपनी धोती को टाइट करते हुए, कसते हुए, he raised his eyes, उन्होंने अपनी आंखें खोली। he raised his eyes, अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा। he raised his eyes and looked fearfully, आंखों को ऊपर उठाया and looked fearfully, भय की दृष्टिकोण से, आतंक की दृष्टिकोण से, fearfully या यूं कहें डर की दृष्टि से, fearfully डरे हुए नजरों से उन्होंने देखा। at the road, सड़क की तरफ देखा, at the road, और भय से ग्रसित होते हुए उन्होंने रोड की तरफ देखा। क्यों देखा रोड की तरफ? उन्हें पता था कि इस दोपहरी के अंदर यदि वो रोड पर नंगे पांव चलेगा तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और बच्चों को ये पहले से ही पता था। उन्होंने अपना पैर स्ट्रेच करके दिखाया था कि उनके पैरों में फफोले पड़े हुए थे, छाले पड़े हुए थे, वो नंगे पांव चलना। और इस दोपहरी में रोड पर यदि वो चलेगा तो मुश्किल है, 2 मिनट चलना भी उसके लिए। अब देखिए ये बातें जब उनके बाद में होती है तो ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट, बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। ही नीड्स समथिंग इन हिज फीट, उन्हें अपने पैरों में कुछ चाहिए। ये दो बच्चे हैं जो तीनों आपस में, मृदु और ये मीना और रवि जो है आपस में कंसल्टेंसी कर रहे हैं कि ही नीड्स समथिंग इन हिज फीट। ये बात कह रही है, कौन कह रही है? मीना सेड। किसने कही ये बात? मीना ने कही। मीना सेड कि इसे कुछ चाहिए। एंड ब्लबरिंग मीना सेड हर बिग आईज फीलिंग, मीना सेड हर बिग आईज, इसकी हर बिग आईज, उसकी बड़ी आंखें, फीलिंग्स भर आई, उसकी आंखें भर आई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे दुख हुआ इस बात का कि ये बेगर जो है इसके इतने बड़े बड़े छाले हो रखे हैं और वो किस प्रकार से पैदल इस धूप में कैसे जाएगा। वो कह रही है फिर, फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर, ऐसा उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। फिर आगे चलते हैं। ये बातें जब होती है उसके बीच में पैराग्राफ थोड़ा सा यहाँ से चेंज होता है। ऐसे बोलते हैं किसको चुप रहने के लिए इशारा करते ऐसे, तो एस ये बात वो किससे कराते?
सेड रवि, रवि ने कहा। जब वो इतनी सारी बातें रवि से कह रही है कि ही नीड समथिंग इन हिज फीट्स, मीना सेड हर आईज वर फीलिंग इट इज नॉट फेयर। वो कहा चुप, इसको बोल रहा चुप हो जाइए तुम। उसको थोड़ा अजीब सा लगा जब उसने ये कहा। तो ये कहा आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं तो अभी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं स्वयं ही इसी के बारे में सोच रहा हूँ कि इसको चप्पलों की जो व्यवस्था है वो कैसे करके दी जाए। अबाउट इट बबल स्ट्रिंग, अबाउट इट BLUBERSING, बबल स्ट्रिंग। स्पष्ट रूप से बोलते हुए, बबलरिंग यानी बबलिंग करते हैं ना, जब गाड़ी बोलते हैं यार बबलिंग कर रही है, प्रॉपरली नहीं चल रही है, उसमें बबल स्ट्रिंग यानी अचानक अस्पष्ट बोलते हुए, इट इज नॉट फेयर। क्या कहा? इट इज नॉट फेयर, ये ठीक नहीं रहेगा, कॉमा इट इज नॉट फेयर, ये उचित नहीं है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसको नंगे पांव भेजना। इट इज नॉट फेयर, इट इज नॉट फेयर, फेयर isn't going to help, isn't going to help, isn't going to help। देखिए ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, वो स्पष्ट बोलते हुए इट इज नॉट फेयर, isn't going help, यदि हम उसकी सहायता नहीं करते तो ये भी बिल्कुल उचित नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इन 2 मिनट्स, इन 2 मिनट्स, 2 मिनटों में ही, इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में ही, कितने समय में? इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में ही, 2 मिनट के समय में, इन 2 मिनट्स ही विल बी, ही शैल बी फ्राइंग, फ्राइंग का मतलब जलने लगेंगे, ही शैल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, his feet on that road, उस सड़क पर वो 2 मिनट भी नहीं चल पाएगा, यानी इन 2 मिनट्स he will be frying his feet on that road, उस सड़क पर यदि वो 2 मिनट भी चलेगा तो उसके पैर है वो जलने लग जाएंगे। and what he needs a pair of चप्पल्स, what he needs, क्या उसे चाहिए, वॉट ही नीड्स, क्या उसे आवश्यकता है, ए पेयर ऑफ चप्पल्स, क्या उन्हें चप्पलों की जोड़ी की आवश्यकता है, कि उनको पैरों में पहनने के लिए एक जोड़ी चप्पलें हैं वो चाहिए, वो आपस में बातचीत करें। पेयर्स ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, सो where did we get them, तो हम उसे कहाँ से प्राप्त करें या कहाँ से इसका मैनेज करें जिससे कि उसको चप्पल से वो प्राप्त हो जाए। वो कह रहा है कम लेट सर्च आओ, कम लेट सर्च होम, चलो घर पे ढूंढते हैं, देयर कम लेट सर्च कम होम, चलो घर पे ढूंढते हैं, पता चल जाए कहीं मिल जाए। हाउस ही पुश्ड मृदु एंड मीनू, ही पुश्ड मृदु एंड मीना, रवि ने मृदु और मीना को घर के अंदर की तरफ धकेला। मीना इनटू द हाउस, अब जब उनको इनटू द हाउस घर के अंदर की तरफ उनको धकेला जाता था कि उनकी नजरें कहाँ पड़ती है, इनटू द हाउस, जब उनको घर के अंदर की तरफ धकेला, किसको? पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, घर के अंदर की तरफ धकेला। जस्ट एज सी स्टेप्ड, जैसे ही, जस्ट एज सी स्टेप्ड
जैसे उन्होंने घर की तरफ एक कदम बढ़ाया, शी स्टेप्ड, कदम बढ़ाया, इनटू द वरामदा, इनटू द वरामदा, VERANDA, वरामदा। जैसे ही उसने घर के अंदर घुसने की कोशिश करी, वरामदा की तरफ वो बढ़े, मृदुज आइज फेल, मृदुज आइज फेल, मृदु की नजरें हैं वो पड़ती है, मृदुज आइज फेल ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स, ऑन द ऑड लुकिंग चप्पल्स, ऑड लुकिंग चप्पल्स यानी विचित्र दिखने वाली जो चप्पलें हैं उनके ऊपर उसकी नजरें पड़ी। एंड शी हैड नोटिस्ड, और उसने देखा था, शी हैड नोटिस्ड, शी हैड नोटिस्ड, उन्होंने देखा था, व्हेन शी अराइव्ड, जब वह आई थी, व्हेन शी अराइव्ड, व्हेन शी अराइव्ड, जब वह घर से अपने मौसी के घर पे आई थी तब भी उन्होंने उन चप्पलों को वहीं पर देखा था, व्हेन शी अराइव्ड। रवि, शी विस्पर्ड हिम, रवि, शी विस्पर्ड हिम, वह रवि के साथ कानाफूसी करती है, रवि इधर देखो, रवि, शी विस्पर्ड हिम, वह उसकी तरफ कानाफूसी करती है। हुज आर दोज, ये किसकी है, हुज आर दोज, ये जो चप्पलें मेरे को दिखाई दे रही है, बोले ये चप्पलें किसकी हो सकती है। अच्छा, रवि टर्न इनटू द ग्लांस्ड, रवि क्या करता है, रवि टर्न वहां से घूमता है, रवि टर्न इनटू द glanced, रवि टर्न इनटू द glanced, रवि घूमता है, एंड एट द सेबी लुकिंग, एंड एट द सेबी, एट द सेबी, SHABBY, सेबी यानी गंदी दिखने वाली, सेबी लुकिंग, विचित्र दिखने वाली, सेबी लुकिंग, बट स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, गंदी दिखने वाली बट स्टर्डी यानी हार्ड, भौतिक रूप से, बट स्टर्डी, ओल्ड स्लीपर्स, लेकिन मजबूत ओल्ड स्लीपर्स, ओल्ड स्लीपर्स, ओल्ड स्लीपर्स, मजबूत और ठोस जो चप्पलें थी उसको दिखाई देती थी। कि क्या मतलब होता है इसका, रवि टर्न, रवि घूमता है, द ओल्ड ग्लांस एट द सेवी लुकिंग स्टर्डी ओल्ड स्लीपर्स, गंदी दिखने वाली लेकिन कठोर चप्पलों पर उसकी उड़ती हुई नजर पड़ती है, अचानक से उसकी नजरें पड़ती है। फिर वो कहता है, ही बीम्ड, जब उसको पता चलता है तो वह खुश होता है, ही बीम्ड एंड नोडेड, और अपने सिर को हिलाता है, एंड नोडेड, और अपने सिर को हिलाता है। दीज आर जस्ट द राइट साइज, दीज आर जस्ट द राइट साइज, बोले ये इसके लिए एकदम परफेक्ट, बढ़िया, एकदम फिट रहेगी, राइट साइज रहेगी। एंड ही सेड पिक अप देम, ही सेड, उसने कहा, PICK, पिक अप देम, बोले इन चप्पलों को उठा लो, पिक अप देम, पिक अप देम, आप बोले ऊपर उठा लो, अपने साथ ले लो। एंड मृदु एंड मीना फॉलोड, मृदु
and Meena followed him, उसने उसको फॉलो किया, नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और वो नर्वसली यानी घबराए हुए वापस बगीचे में चले गए। इसके आगे लिखा हुआ नर्वस बैक इनटू द गार्डन। दिस स्टेटमेंट जो आपका है पैराग्राफ है वो यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम एक बार इसको पुनः कंप्लीटली देखेंगे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ्स एंड टाइटनिंग धोती। भिखारी जो है वो अपने पास उसके जो अपर क्लॉथ थे, ऊपर पहने के जैसे शर्ट वगैरह होती है, उसको मतलब क्या करता है, झटकाता है, उनको क्या करता है, एकदम से ऐसे करके शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ्स, उन्हें झटका करके अपने कंधे पे डालता है। एंड टाइटनिंग धोती, अपनी धोती को कसता है। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक्ड फियरिंग एट द रोड। वह अपनी नजरें ऊपर उठाता है और रोड की तरफ डालता है, जो कि उस समय बहुत गर्म हो रखी थी। उस दोपहर में सड़क ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिससे कि आपकी जो है तार जो होती है, डामर जो है वो मेल्ट यानी पिघल जाती है। ही नीड्स समथिंग इन हिज फीट। अब वो बच्चे आपस में टॉकिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ही नीड्स समथिंग इन हिज फीट, उसे अपने पैरों में पहनने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। मीना सेड, मीना ने कहा, हर बिग आईज फीलिंग, ये बात पहले कि उसको आवश्यकता है, मीना ने कहा। एंड हर आईज बिग आईज फीलिंग, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पानी आ गया, आंखें भर आई। इट इज़ नॉट फेयर, बोले तो उचित नहीं है। सैड सैड आई एम थिंकिंग अबाउट इट। रवि ने कहा, चुप रहो, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा हूँ। बबलरिंग, बड़बड़ाते हुए कहा, स्पष्ट बोलते हुए कहा, इट इज़ नॉट फेयर, ये उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर इजंट गोइंग हेल्प, यही उचित नहीं है, अगर यदि हमने उसकी सहायता नहीं करी तो ये भी उचित नहीं है। इट इज़ नॉट फेयर इजंट गोइंग, यदि हम लोग हेल्प, गोइंग टू हेल्प, यदि हम लोग उसकी गोइंग टू हेल्प यानी उसकी सहायता नहीं करते हैं। इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड, 2 मिनट में वो सड़क पर उसके पैर जलने लग जाएंगे। वॉट ही नीड्स ए पेयर ऑफ चप्पल्स, वॉट ही नीड ए पेयर ऑफ चप्पल्स, उसे एक जोड़ी चप्पलों की आवश्यकता है। सो वेयर डिड ही गेट देम, सो वेयर डिड वी गेट देम, तो अब ये चप्पलें हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, कहाँ से उसको हम ये चप्पल ला करके दे, जिससे कि वो अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके, दूसरे घर के लिए वो प्रस्थान कर सके और इस दोपहरी में अपने आप को थोड़ा बचा सके। जस्ट कम लेट, आओ, कम लेट सर्च हाउस, चलो घर में ढूंढते हैं। कम लेट सर्च होम, चलो घर में ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस, उसने मृदु और मीना को घर की तरफ धकेला। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू बरामदा, जैसे ही उन्होंने एक कदम बरामदा की तरफ बढ़ाया, मृदु आई फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल्स, मृदु की नजरें एक भद्दी सी दिखने वाली चप्पलों की जोड़ी पर पड़ती है। सी हैड नोटिस्ड अराइव्ड, और उन चप्पलों का ध्यान उन्हें आते वक्त भी दिया था। घर के अंदर जब उन्होंने प्रवेश किया था तब भी उन्होंने देखा था। रवि विस्पर्ड हिम टू हुज आर दोज, रवि को बात करते हुए कहा कि रवि से कानाफूसी करते हुए कहा, ये चप्पलें किसकी है, ये किसकी हो सकती है। रवि टर्न्ड इनटू द ग्लेंस्ड एंड सेवी लुक्ड बट स्टर्डी ओल्ड, रवि टर्न यानी रवि पलटता है, पीछे की तरफ मुड़ता है, इनटू द ग्लेंस्ड एंड एट द सेवी लुकिंग, रवि पलटता है और ग्लेंस उसकी नजरें पड़ती है एट द सेवी लुकिंग बट स्टर्डी ओल्ड, भद्दी दिखने वाली लेकिन कि मजबूत चप्पल जो थी, भौतिक रूप से मजबूत थी, उनके ऊपर उसकी नजरें पड़ती है। एंड ही बीम्ड, वह खुश होता है, नॉडी ने सिर को हिलाता है। एंड देयर आर जस्ट राइट साइज, बोले ये बिल्कुल फिट रहेगी, उसके एकदम परफेक्ट आ जाएगी। ही सेड, उसने कहा, पिकअप देम, उनको उठा लो। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, उसके इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का पालन करते हैं। एंड नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, और पीछे पीछे उसके बगीचे में चले जाते हैं। बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।